दोस्तों, आपने जो अभी थंबनेल पर देखा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा सच में हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। महाभारत की कहानी कौरवों और पांडवों के बीच हुए भीषण युद्ध पर आधारित है। एक ऐसा युद्ध जब महिलाओं के कपड़े उतारे गए तो महाभारत हो गई। लेकिन आज किसी महिला से अगर तन ढकने के लिए कह दो तो वो महाभारत शुरू कर देती है। एक बात तो तय है, महाभारत में द्रौपदी के साथ जितना अन्याय हुआ उतना शायद ही किसी स्त्री के साथ हुआ होगा। द्रौपदी बहुत ही सुशील और सुंदर महिला थी। वह एक सर्वगुण संपन्न महिला थी। शायद द्रौपदी भारतीय पौराणिक इतिहास में वह प्रथम और अंतिम महिला थी जिसके 5 पति थे और वह 5 पुरुषों के साथ रमन करती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद उसने सभी पांडवों के साथ सुहाग रात कैसे मनाई होगी, या फिर वो 5 पांडवों को कुंवारी कन्या के रूप में कैसे मिली होगी? ये कैसे संभव हो सकता है? जरा कल्पना कीजिए। इस कहानी में आप गोते लगा दें। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी जिसका जन्म यज्ञ के अग्नि से हुआ था। राजा द्रुपद कौरव और पांडव के गुरु द्रोणाचार्य एक समय में बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोणाचार्य को ये वचन दे रखा था कि जब वह राजा बनेंगे तो अपना आधा राज अपने मित्र द्रोणाचार्य को दे देंगे। परंतु राजा बनने के बाद द्रुपद ने द्रोणाचार्य को आधा राज देने से मना कर दिया और अपने राजसभा से अपमानित कर निकाल भी दिया। द्रुपद के हाथों अपमानित होने के बाद द्रोणाचार्य भटकते भटकते हस्तिनापुर पहुंचे, जहां भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए कहा। उसके बाद द्रोणाचार्य कौरव और पांडव को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने लगे और यूं ही समय निकलता चला गया। जब कौरव पांडवों की शिक्षा पूर्ण हो गई तब गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल देश मांगा और इस पांचाल देश का राजा द्रुपद था। गुरु के आदेश पर पहले कौरवों ने पांचाल देश पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें द्रुपद के हाथों पराजित होना पड़ा। उसके बाद पांडवों ने पांचाल देश पर आक्रमण किया और राजा द्रुपद को बंदी बनाकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष ले आए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने जीते हुए पांचाल देश का आधा भाग राजा द्रुपद को दे दिया तथा आधे राज का राजा अपने पुत्र अश्वत्थामा को बनाया। राजा द्रुपद द्रोणाचार्य से अपमानित होने के बाद प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगे और एक ऐसे पुत्र प्राप्त करने की कामना करने लगे जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसके लिए उन्होंने एक ऋषि के कहने पर पुत्र प्राप्ति यज्ञ शुरू कर दिया और इसी यज्ञ की अग्नि से राजा द्रुपद को एक पुत्र जिसका नाम धृष्टद्युम्न के साथ साथ एक पुत्री द्रौपदी भी प्रकट हुई। यही कारण था कि द्रौपदी को यज्ञ सैनी के नाम से भी जाना जाता है। दिव्य द्रौपदी एक युवती के रूप में हवन कुंड से प्रकट हुई थी। इसलिए कुछ समय बाद राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। अपनी पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर के लिए राजा द्रुपद ने सभी राज्यों के राजाओं को आमंत्रित किया। उधर जब द्रौपदी के स्वयंवर की घोषणा हुई तब माता कुंती सहित 5 पांडव लाक्षागृह कांड के बाद ब्राह्मण के वेश में वन में रहते थे। जब इस बात की उन्हें सूचना मिली कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है और वहां श्री कृष्ण भी आएंगे तो 5 पांडव उनके दर्शन की अभिलाषा लिए पांचाल देश की ओर निकल पड़े और स्वयंवर के दिन पांचाल जा पहुंचे। जब स्वयंवर के शर्त के रूप में राजा द्रुपद ने एक यंत्र में बड़ी सी मछली को रखा जो घूम रही थी और शर्त के अनुसार उस घूमती हुई मछली की आंखों में नीचे तेल रखे पात्र में उसकी परछाई देखकर तीर मारना था, और वो भी एक तीर नहीं बल्कि 5-5 तीर मारना था। स्वयंवर के दिन एक के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली के आंखों में उसके परछाई को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु किसी के हाथ सफलता नहीं लगी और वो सभी एक एक करके वापस लौटते रहे। सभी को निराशा ही झेलनी पड़ी। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन और दुशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे और सबसे ज्यादा दुखी यही लोग थे। कौरवों के असफल होने के बाद
बाद ब्राह्मण वेश में आए पांडवों में से अर्जुन ने भी तेल रखे पात्र में मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख भेद डाली और इसके बाद लगातार 5 तीरों से मछली की आंखों को छलनी कर दिया। इसके तुरंत बाद ही द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। लेकिन उधर राजा द्रुपद को ये चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हुआ, क्योंकि राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण वेश में आए ये पांडु पुत्र अर्जुन ही है। स्वयंवर के बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ अपने घर माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े और कुछ ही समय बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ वन में स्थित अपने कुटिया के द्वार पर पहुंचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा, माता देखो आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। उस समय उनकी माता कुंती कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई अपनी माता की ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वे अपनी माता की हर बात को आदेश की तरह मानते थे। इसलिए वे सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा कुछ करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कोई रास्ता ना निकाल सके और अंत में ये फैसला किया गया कि 5 भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। ये बातें जब राजा द्रुपद को पता लगी तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने अपने सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा, धर्म के अनुसार किसी स्त्री का 5 पति कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने ऐसा ही वरदान दिया था। भगवान शिव के इस वरदान के कारण ही उन्हें 5 पांडवों से विवाह करना पड़ेगा। इसके बाद द्रौपदी का विवाह 5 पांडव के साथ हो जाता है। अब आती है इस कहानी की असली मोड़, जिसकी चरम सीमा जाने बिना कोई भी इस वीडियो को छोड़कर जाना नहीं चाहेगा। जब द्रौपदी का विवाह 5 पांडव से करने के लिए राजा द्रुपद भी मान गए, तब सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपनी पत्नी धर्म को निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात भी द्रौपदी ने भीम के साथ अपनी पत्नी धर्म को निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ ही द्रौपदी ने अपनी पत्नी धर्म को अच्छी तरह से निभाया। अब आपके मन में खटक रहा होगा कि युधिष्ठिर के साथ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन बाकी 4 पांडवों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो इसके पीछे भी लॉजिक है, आइए उसे समझते हैं। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में बहुत ही सुंदर और सर्वगुण संपन्न महिला थी। इसके विवाह योग वर नहीं मिल रहे थे। तब उसने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रकट हो गए। तब द्रौपदी ने हड़बड़ाहट में आकर भगवान शिव से 5 बार वर मांग लिया। तब भगवान शिव ने द्रौपदी को अगले जन्म में 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया। फिर भगवान शिव ने यह भी सोचा कि एक स्त्री 5 पतियों के साथ अपनी पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी, तो उन्होंने द्रौपदी को प्रतिदिन कन्या भाव अर्थात कुंवारी कन्या बन जाने का वरदान भी दिया, जिसके कारण द्रौपदी प्रत्येक दिन कुंवारी कन्या बन जाती थी। इसीलिए द्रौपदी 5 पांडवों को कन्या भाव अर्थात कुंवारी कन्या के रूप में प्राप्त हुई। किसी के साथ कोई अन्याय और छल नहीं हुआ। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना सुझाव भी शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।